Hello, I am going to teach you general principle in treatment of poisoning. What is the content in the poisoning? Introduction, general principle of poisoning, management of subcommon drugs like paracetamol, organophosphorus, barbiturate, atropine. What is the poison? Poison is a substance which, when administered or inhaled, ingested, is capable of एक्टिंग डिलीटीरियस ऑन ह्यूमन बॉडी। मतलब कोई भी पॉइजन्स होते हैं जो पॉइजन्स होंगे वह सब्सटेंस जो भी हम अगर उसको लेंगे इंजेस्ट करेंगे तो जो ह्यूमन बॉडी के हार्मफुल पहुँचाए वो पॉइजन कहलाती है। तो पॉइजन एंड ड्रग में क्या डिफरेंस होता है? Drug or medicine, if you are taking this medicine in suitable dosage form, that is the drug or medicine. If this drug or medicine is taken in overdose form, that is the poison. So there is a difference in between drug or medicine or poison in a dose. What is the general principle in the poisoning? There is some outline: stabilization, evaluation, decontamination, poison elimination, antidotes administration, nursing, psychiatric. First, stabilization. Initially, surveys should be always be directed at assessment and correction of life-threatening problem if present. मीन्स सबसे पहले हम देखना चाहिए कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। प्रॉपर एयरवे देखेंगे, ब्रीदिंग चेक करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिप्रेशन है कि नहीं सीएनएस में। फर्स्ट, एयरवे प्रॉब्लम। एयरवे ब्रीदिंग देखते हैं, सिम्टम्स और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था एयरवे में, डिफ़िकल्टी नहीं ब्रीदिंग में, या सांस लेते समय बहुत सी कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, प्रॉपर जितनी एयर मिलनी चाहिए उतनी मिल तो नहीं रही, आवाज़ बोलते समय आवाज़ तो नहीं आ रही, सांस लेते समय बहुत हाई साउंड आती है, दैट इज स्टीडर। और जो हमारी जो एयर डिप्रेशन होता है, एयर फिल होती है, वो एयर उतनी फिल हो रही कि नहीं, मीन्स जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है जो रिब्स के बीच में होती है, जब हम इनहेल करते हैं तो एयर इनहेल करने की वजह इंटरकॉस्टल मसल नीचे की तरफ जाती है। अगर एयर कम होगा लंग्स में तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, साइनोसिस, ब्लू कलर स्किन हो जाती है, स्वेटिंग, पसीना आता है, सांस बहुत तेज़ी से चलती रहती है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है टिश्यूज़ में और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। इसके लिए क्या करेंगे? प्रॉपर उसको हम वेंटिलेशन देंगे, प्रॉपर वेंटिलेट करेंगे पेशेंट को, एयरवे प्रॉपर देखेंगे, कोई आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी देखें, रिससाइटेशन भी करेंगे, हाथ से प्रेस भी करते हैं, मुंह से भी सांस देंगे। नेक्स्ट क्या है? सर्कुलेटरी फेलियर तो नहीं हो रहा है, मीन्स देखेंगे, बीपी चेक करेंगे, बीपी कम तो नहीं हो रहा है। अगर बीपी कम हो रहा है तो हम उसको पेशेंट को क्या करेंगे? आई फ्लूइड डेक्स्ट्रो देंगे। अगर बीपी कम हो रहा है तो कोई ड्रग भी दे सकते हैं जो उसके हार्ट रेट बढ़ाए, लाइक डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन देखेंगे। ईसीजी भी चेक करते हैं। हार्ट रेट, कार्डियक अरिथमिया तो नहीं है, लिग्नूकेन एंड एम्यूड्रेन ड्रग देखें, जिससे कि लिग्नूकेन एंड एम्यूड्रेन ड्रग देंगे तो फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं कि कार्डियक अरिथमिया को कम करने के लिए। अगर हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट स्लो हो रहा है, तो उस केस में हम एट्रोपिन भी दे सकते हैं। ये भी देखते हैं कहीं सीएनएस डिप्रेशन तो नहीं है। मीन्स सीएनएस डिप्रेशन होगा पेशेंट को जो अनकॉन्शियस होगा, हम आवाज़ देंगे पेशेंट उठेगा नहीं, आँख नहीं खोले, तो उस कंडीशन में हम तीन चीज़ देते हैं: डेक्सट्रोज, थियामीन एंड नैलेक्सोन। इवेल्युएशन कैसे करते हैं? पेशेंट का कोई पॉइजन लिया है तो उसको हम हाइपोथर्मिया देखते हैं, टेम्परेचर कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, एसिड बेस डिसऑर्डर है, कन्वर्जन तो नहीं है, झटके तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस देखते हैं। डिकंटेमिनेशन, अगर पॉइजन आँख में है तो हम उस केस में क्या करते हैं? पॉइजन या एसिड या कोई आँख में चला गया तो उसको क्या करते हैं? आई को हम 10 से 15 से 20 मिनट तक उसको वॉश करते हैं पानी या सेलाइन से। स्किन पे कोई एसिड या एल्कलाई पड़ गया तो उसको भी वॉश करते हैं, और कोई कंटेमिनेटेड साथ में वो क्लॉथ है उसको भी रिमूव करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक होती है पॉइजन को कम करने के लिए कि हम उस पॉइजन अगर आप इनहेल कर लिए तो उसको हम रिमूव करते हैं थ्रू बाई मेथड्स लाइक एमिसिस या गैस्ट्रिक लेवल्स, कैथेरेसिस और एक्टिवेटेड चारकोल के तहत।
तो एमिसिस उसमें से एक मेथड्स होती है एमिसिस। एमिसिस इज मीन्स removal of gastric content from the stomach through the mouth. In this technique, the some emetic agents are used like इपकाक सिरप। इपकाक सिरप यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, जो हमारे सीटीजेड पे पहुंच के सीटीजेड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली ओमटिंग सेंटर को कम्युनिकेट करते हैं, जिसके वजह से ओमटिंग होती है। बस इपकाक सिरप हम वहाँ यूज़ करते हैं, कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि पेशेंट कॉन्शियस होना चाहिए और पेशेंट को जो पॉइजन लिया हो वो 4 to 6 आवर ज़्यादा ना हुआ हो। नेक्स्ट टेक्निक होती है गैस्ट्रिक पॉइजन रिमूव करने के लिए गैस्ट्रिक लेवेज। गैस्ट्रिक लेवेज एक टेक्निक होती है, ट्यूब होती है जो हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द ट्यूब, थ्रू द नोज एंड माउथ के थ्रू स्टमक में। एंड ये भी गैस्ट्रिक लेवेज वो हम यूज़ करते हैं पेशेंट जो अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है पॉइजन से, तो वो 1 to 2 आवर्स से ज़्यादा ना लिया हो वो पॉइजन को। नेक्स्ट टेक्निक होती है पॉइजन को कम करने के लिए कुछ एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं। जो चारकोल क्या होता है, पोरस होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है वो एडजॉर्ब कर लेती है। तो ये जिसकी चारकोल क्या करता है, पॉइजन की टॉक्सिसिटी को कम करता है, पॉइजन को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट टेक्निक क्या होती है कि एंटीडोट हम यूज़ करते हैं। बहुत से एंटीडोट अवेलेबल है मार्केट में, जैसे पैरासीटामॉल के एंटीडोट, नेस्टाइसिस्टीन, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोगुलेंट्स के तरह के भी बहुत से एंटीडोट्स अवेलेबल है, साइनाइड, डिजॉक्सिन, आयरन, ये सब। थैंक यू सो मच।